हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी के सपोर्ट से हमारा जल्द ही 1K सब्सक्राइबर का पूरा कोटा कर लेगा और आप सभी के इस सपोर्ट के लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आज आप सभी जुड़ चुके हैं माँ काली कोचिंग सेंटर में और माँ काली कोचिंग सेंटर में आज जुड़े हैं आप सभी त्रिकोणमिति ऑब्जेक्टिव को लेकर। आज आप सभी को हम त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे और मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव इतना बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से हम बताएंगे और आपको लगेगा कि वाकई त्रिकोणमिति सर कितना मज़ा आ गया त्रिकोणमिति पढ़ के। अगर आप सभी त्रिकोणमिति का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप फटाफट जाइए, प्लेलिस्ट खोलिए, त्रिकोणमिति का वीडियो ऑन कीजिए और त्रिकोणमिति का टोटल वीडियो आपको यूट्यूब पर अपलोड है हमारे ही इस चैनल पर, तो आप सभी देखकर अपना तैयारी को बेहतरीन कीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, आते हैं अपना क्लास पे। ठीक है, मैं सागर सर आप सभी को अक्सर मैथ, साइंस, संस्कृत के क्वेश्चन करवाता हूँ बहुत सारा। आज भी हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ, और मैथ का ये ऑब्जेक्टिव है। कक्षा 10 के बच्चे इसमें जुड़े हुए हैं, तो आप सभी फटाफट इस चैनल को एक बार लाइक ठोक दीजिए, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है त्रिकोणमिति का VVI ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हम लिखे हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इसमें इस पाठ में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि अगर आप लोग आज कर लीजिएगा तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न त्रिकोणमिति से नहीं छूटेगा। इसकी तो फुल्ली गारंटी रख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारे स्क्रीन पर, ठीक है। तो आप सभी देखिए ये पहला प्रश्न क्या है और आप लोग तर्क दीजिए कि क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, इसका क्या उत्तर हो सकता है, आप सभी तर्क दीजिए पहला प्रश्न को देखकर। चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को करेंगे। पहला प्रश्न क्या है, तो tan स्क्वायर, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं प्रश्न है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। बच्चों फटाफट आप बताइए कि tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। यदि अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं, हम आपको सारा चीज़ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको स्टूडेंट वाला कर्तव्य निभाना होगा। अब स्टूडेंट वाला कर्तव्य क्या, तो आपको बहुत सारा त्रिकोणमिति का हमारा वीडियो अपलोड है, उसमें बहुत सारा फॉर्मूला पढ़ाया गया है। उस फॉर्मूला को आप फटाफट जाके एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइएगा, बहुत मज़ा आएगा। अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, जैसे tan 60 डिग्री का फॉर्मूला यहाँ ज़रूरत पड़ गया है और हमें tan 60 डिग्री का फॉर्मूला नहीं आता है, तो आपके बुक NCERT में ये दिया गया होगा। ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला आपको दिखेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, आपके NCERT बुक में दिया गया है। ठीक है, रुकिए बच्चों, ये देखिए, ये आपका देख सकते हैं, ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ये कहीं और से नहीं आपके बुक से ही लिया गया है। इस फॉर्मूला के माध्यम से आपका बहुत सारा प्रश्न एंगल वाला बनने वाला है। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। इस प्रकार से फॉर्मूला दिया गया है। इस फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिए, फटाफट आपके बुक में दिया गया है, इसको एक बार क्या करना है, आप सभी को आज ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। लेकिन आइंदा क्या कीजिएगा, जब भी त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो त्रिकोणमिति का ये सब कुछ फॉर्मूला है, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं आगे का। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हम लेके आए हैं आप सभी के बीच। तो पहला प्रश्न आप सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो पहला प्रश्न बच्चों हमारा क्या है, तो आप सभी देख सकते हैं। पहला प्रश्न है हमारा tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। इनमें से कौन सा होगा जो tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। जैसे आपने अभी तुरंत देखा कि tan 60 डिग्री का उसमें दिया हुआ फॉर्मूला, तो आप फॉर्मूला बताइए tan 60 डिग्री का कितना होता है। तो tan 60 डिग्री का देखिए बच्चों, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हम भी देंगे, स्क्वायर देने के बाद क्या करते हैं,
स्क्वायर से रूट कट गया, बचा कितना 3। तो ऑप्शन नंबर इसमें से कौन सा सही होगा? डी नंबर सही है, करेक्ट। बताइए कितने बच्चों ने ये डी किया था, क्या है कि नहीं है? मज़ा बहुत आ रहा है क्योंकि त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव बहुत आसान होता है, यानी इसका करेक्ट आंसर डी होगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बहुत सारे प्रश्न हम लोग करने वाले हैं बच्चों, बस आप सभी जुड़े रहें अंत तक, ठीक है। अब देखिए ये प्रश्न अब हम लोग करने वाले हैं, इस प्रश्न को अच्छे से देखना है आप सभी को। चलिए तो ये प्रश्न क्या है ना आपका, कहता है cos π/3 का मान क्या होगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर साइन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है, सर साइन 30 का मान, सर ये π/3 क्या है सर, हम नहीं समझ में आ रहा है हमको π/3। तो भैया डरने का ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके अग्रसर हैं आपको हर पॉइंट को बताएंगे कि कहाँ आप गड़बड़ी कर रहे हैं। आप सभी जानते होंगे शायद कि पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो बिल्कुल कॉस का कॉस पाई के जगह 180 डिग्री बैठाएंगे, बटे नीचे में 3 करेंगे, 3 छाके 18 60 डिग्री। अब बताइए आप कॉस 60 डिग्री का फॉर्मूला आपको पता नहीं है, तो आपका जवाब आएगा सर ये तो बिल्कुल आसान था। बिल्कुल भैया बहुत आसान था। आसान इसलिए था क्योंकि पाई का मान हम लोग जान चुके हैं 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री बटे 3 करेंगे तो 60 आएगा, और कॉस 60 डिग्री का मान आप सबको पता है कि 1/2 होता है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। देखिए कितना मज़ा आ रहा है, 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, कितना मज़ा आ रहा है। तो फटाफट इस चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न ये आपके डिस्प्ले पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखिए, कहता है कि यदि 2θ बराबर 60 डिग्री, यानी 2 थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, तो tan थीटा का मान क्या होगा। चलिए बच्चों तो जानते हैं कि 2θ बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो 2 गुना में इधर आया तो भगा में, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री बटे 2। अगर कटाएंगे तो आएगा 30 डिग्री, यानी थीटा का मान आएगा 30 डिग्री। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर थीटा का मान बैठा दें tan 30 डिग्री, अब बताइए ये क्या होगा इसका आंसर। 1/2 होगा, 1/√3 होगा, √3/2 होगा, या 1 होगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, अर्थात बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, बी नंबर। आप लोग जान चुके हैं कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा आपके सामने है, तो फटाफट इसको नोट भी कर सकते हैं आप, अन्यथा अगला प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। अगला प्रश्न देखिए हमारा ये है। अगला प्रश्न आप देखिए और अगला प्रश्न को बनाइए। कहता है कि tan थीटा का मान √3 दिया हुआ है, पूछ रहा है cos थीटा का मान क्या होगा। तो आप बताइए कि tan थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो आप बताइए हमको tan थीटा बराबर अगर √3 दिया हुआ है तो √3 किसका मान होता है tan में। अभी तुरंत आपको बताए कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो क्या ये √3 के जगह tan 60 डिग्री नहीं लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने भी तो वही किया कि √3 के जगह लिख दिया tan 60 डिग्री। अब दोनों तरफ tan है, tan को अगर हम हटा देते हैं तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी इसका मतलब ये है कि थीटा का मान 60 डिग्री होगा। अर्थात अगर यहाँ हम 60 डिग्री बैठा दें तो cos 60 डिग्री का मान क्या होगा बच्चों। तो cos 60 डिग्री का मान आप सभी को पता है कि cos 30 डिग्री का होता है √3/2, cos 45 डिग्री का होता है 1/√2, और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अर्थात सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ये सी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। तो क्या समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है? फटाफट एकदम बता दीजिए कि मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट आप लोग भर के कीजिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, यही बात गड़बड़ लगता है। जितना व्यूज आता है उतना कमेंट नहीं जाता है।
तो आप सभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आपका कितना सही हो रहा है, आपको कैसा लगा ये प्रश्न। अपना फीडबैक दीजिए कमेंट के माध्यम से, हमको भी बहुत मज़ा आता है जब आप कमेंट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। चलिए अब हम आपसे पूछेंगे कि एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। सेक स्क्वायर थीटा -tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया था आपको? 1 पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? बिल्कुल पढ़ाया गया था। अब बताइए कि ये tan स्क्वायर को अगर उधर भेज दें, ये 1 को अगर इधर लेते आएँ तो क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा +1 है, इधर आएगा तो -1, और -tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा तो +tan स्क्वायर थीटा। क्या ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? तो क्या बताइए, सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा बच्चों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा tan स्क्वायर थीटा। क्या होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, आराम से फॉर्मूला अगर याद है तो हमको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फॉर्मूला याद करते हैं। अगर फॉर्मूला याद करिएगा तो मज़ा बहुत आएगा, फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो फिर कितनों चक्की पीस लीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव याद करने का चीज़ नहीं है मैथ। बच्चों मैं बता दूं कि ये ऑब्जेक्टिव याद करने से नहीं होगा। बहुत बच्चे ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, ओ अच्छा इसका आंसर tan स्क्वायर मारना है। कैसे मारना है तो ये आपको हम बताते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। इसीलिए जितने भी बच्चे हैं, अगर डायरेक्ट आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, त्रिकोणमिति का जो वीडियो है वो वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और जब तक वो नहीं देखिएगा तब तक फिर कोई फ़ायदा नहीं है। समझ में आ गया? चलिए अब इस वीडियो में आपको हम एक चीज़ और बताएंगे कि हम किस तरीक़ा से आपको क्लास करवाने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न के बारे में जाते हैं। कहता है सेक ए बराबर दिया हुआ है 25/24। सेक ए का मान कितना दिया है? 25/24। पूछ रहा है साइन ए का मान क्या होगा। साइन ए का मान इनमें से क्या होगा? आप खुद बताइए कि बच्चों आपको क्या पढ़ाया गया। सेक ए बराबर 25/24। सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सबको पता होना चाहिए कि सेक ए बराबर फॉर्मूला होता है h/b। h/b यानी हाइपोटेनस बटे बेस। पता है कि नहीं पता है? h/b। अब h का मान है 25, h का मान है 25, b का मान है 24। हमें निकालना है p। हमें क्या निकालना है? p। तो p बराबर हम लोग लिखेंगे ना √h² - b²। अब h का मान 25 है तो 25 का स्क्वायर, घटा b का मान 24 है तो 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर कितना? 576। घटाइए तो 15 में 6 गया, कितना बचा? 15 में 6 गया, बचा 9। यहाँ बचा कितना? 1। अब 1 बचा तो 1 हुआ, पैंचा लिया 11, 11 में 7 गया 4, यानी 49 बचा। 49 का वर्गमूल आया 7, यानी p का मान आ चुका है 7। p का मान कितना आ चुका है बच्चों? p का मान आ चुका है 7। जब p हमारा 7 आ चुका है, अब पूछ रहा है साइन a बराबर क्या होगा। तो आप सभी को पता है ना, साइन a बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी p/h। अब आप ही बताइए, p का मान है 7, h का मान कितना है? h का मान है 25। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? 7/25 कहीं दिख रहा है? c में दिख रहा है, c मार दीजिए। ठीक है, देखिए कितना मज़ा आ रहा है। अब आप सोचिएगा सर इतना बनाएंगे तब ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर मिलेगा, सर हम छोड़ देंगे, हम नहीं बनाएंगे। नहीं भैया, मज़ा नहीं आएगा। तब कम से कम आपको क्या करना होगा? कैलकुलेशन करना होगा। हमको ना लेट लगा, आपको लेट नहीं लगेगा, क्योंकि आप जानिएगा तो आप बहुत सारा चीज़ क्या कीजिएगा, डायरेक्ट हल कर लीजिएगा मने में। हम तो समझाने के लिए ना आपको बहुत सारा चीज़ लिखे, क्या है कि नहीं है? चलिए फटाफट इसका आंसर क्या होगा? 7/25। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है 3 sin 10 डिग्री बटा cos 80 डिग्री। अब समझिएगा इसके बारे में, ये कैसे बनेगा। देखिए कभी भी आपको ऐसा अगर एंगल दिखे कि जिसका मान आपको पता नहीं है,
चलिए, अगर आपको कोई ऐसा एंगल दिखे जिसका मान आपको पता है ये नहीं है, जैसे साइन 10 डिग्री का मान आपको पता है नहीं, कॉस 80 डिग्री का मान पता है नहीं, तब समझिए वहाँ कोई ना कोई चेंज रूल वाला फॉर्मूला लगेगा। इन्वर्स वाला फॉर्मूला हम बताए हैं, इन्वर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला को यहाँ लगाना है। इन्वर्स वाला फॉर्मूला का मतलब उसको चेंज करना होगा। जैसे 3 का 3 लिखेंगे, साइन को चेंज करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा की जगह 10 है तो 10 लिख दिए। अब बट नीचे में कॉस 80 है, ये है कि नहीं है। अब देखिए 3 कॉस 90 में 10 गया 80 डिग्री, और नीचे में कॉस 80 डिग्री पहले से है। कॉस 80 डिग्री बटा कॉस 80 डिग्री कटा कितना बार में, एक बार में, तो 3 का 3। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ए नंबर। देखिए कितना आसान है। जब किसी का फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो समझिए वहाँ क्या लगने वाला है बच्चों, चेंज रूल लगने वाला है। क्या लगने वाला है, चेंज रूल। फटाफट आप लोग बता दीजिए सही है क्या गलत। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कहता है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा बराबर क्या होगा। देखिए बच्चों, साइन थीटा बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा। अभी आपको चेंज वाला फॉर्मूला बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। साइन थीटा बराबर, इधर कॉस है ना, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। जिसको नहीं याद है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं बिना फॉर्मूला का त्रिकोणमिति मत बनाइए, कोई फायदा नहीं, त्रिकोणमिति सारा डूब जाएगा बच्चों। इसीलिए कहते हैं पहले फॉर्मूला याद कीजिए। अब कहिएगा कि सर फॉर्मूला हम कैसे याद करें। तो भैया आपके पास समय है ना, आप त्रिकोणमिति का 1 2 3 4 पूरा देख लीजिए वीडियो, सब्जेक्टिव वाला वीडियो तो हम डाले ही हैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का, वो सारा वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाइए, मज़ा बहुत आएगा। क्या है कि नहीं है। चलिए अब आते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अब इसको बनाते हैं। दोनों तरफ साइन है, अगर साइन साइन को हम हटा देते हैं तो क्या बचता है, थीटा बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। अब माइनस थीटा है, इधर आएगा तो प्लस थीटा, उधर बचेगा 90 डिग्री। अब थीटा थीटा क्या गो थीटा, 2 थीटा, 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। अब 2 गुना में इधर आया तो भगा में, थीटा बराबर 90 डिग्री बटे 2 कट के कितना डिग्री, 45 डिग्री। यानी थीटा का मान कितना डिग्री आया बच्चों, 45 डिग्री। यानी ऑप्शन 45 डिग्री कहीं आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, मार दीजिए बी। है कि नहीं है। तो मज़ा बहुत आ रहा है। 8 गो प्रश्न हम लोग कर लिए हंसते खेलते और पता भी नहीं चला। अगला प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है, अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न कहता है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, साइन 3a बराबर क्या है, कॉस a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तब a का मान क्या होगा। a का मान क्या होगा बच्चों, फटाफट आपको ये बताना है। तो कोई दिक्कत हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सागर सर हैं, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरी नहीं है। मज़ा तो बहुत आएगा। देखिए कैसे बनाएंगे। कहता है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब देखिए साइन 3a को हम क्या लिखेंगे, साइन को चेंज कर दीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, इसको पूरा को थीटा मान लीजिए। साइन थीटा बराबर आपको पढ़ाए हैं ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा की जगह 3a है तो 3a लिख दिए, इधर जो है उसको वो लिख दीजिए, कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब दोनों तरफ कॉस है, अगर कॉस कॉस को आप हटा देते हैं तो क्या बचता है, 90 डिग्री माइनस 3a बराबर a माइनस कितना डिग्री, 26 डिग्री ना। अब देखिए ये दोनों, इसको हल कैसे करेंगे, माइनस 26 है, इधर आया तो प्लस 26 ना हो, तो इधर 90 है, माइनस 26 इधर आया तो प्लस 26, और ये a है, माइनस 3a है, उधर गया तो प्लस 3a। अब जोड़िए 90 26 कितना, 9 2 11 116 डिग्री, और 3 गो a 4 गो a, 4a बराबर 116 डिग्री। 4 गुना में इधर आया तो भगा में, तो a बराबर 116 डिग्री बटे 4। कटाइए तो इसको, देखिए कितना बार में आता है, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, अब बचा कितना यहाँ पर
8 हो गया, 8 3 का 3 6 4 नंबर 36, 29 डिग्री। यानी 29 डिग्री आपको कहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, मार दीजिए सी 29 डिग्री। क्या बच्चों मज़ा आया कि नहीं आया? तो देखिए कितना खूबसूरत सवाल है और इस सवाल को देखिए हम कैसे बनाए हैं। फटाफट इस ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा सवाल पूछता है 2 नंबर में, तो आप सभी क्या कीजिए सब्जेक्टिव वाला भी देख के फटाफट बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है बच्चों। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है, कहता है tan थीटा बराबर p बटे क्यू। tan थीटा बराबर क्या है, तो tan थीटा बराबर p बटे क्यू है। अब पूछ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा का अनुपात क्या होगा, मतलब बटे क्या होगा। तो जब भी क्वेश्चन अनुपात में दिया रहे और उत्तर भी अनुपात में ही पूछे, मतलब बटे में ही पूछे, तो आपको हर बनाने का देरी नहीं है, आपको PBH निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना बताइए क्या tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। जिसको नहीं पता है फॉर्मूला वो फटाफट जाके देख लीजिए। tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। इधर क्या दिया है p बटा q। अब बताइए sin थीटा का मान कितना p और cos थीटा का मान कितना q। तो अब बैठाइए sin थीटा का मान p और cos थीटा का मान q, तो नहीं हो जाएगा q प्लस p बट cos थीटा का मान कितना q माइनस p। अब देखिए कहीं दिख रहा है q प्लस p, q माइनस p, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? कितना मजा आ गया बनाने में। तो ये कब कीजिएगा tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, जब ये अनुपात में दिया रहे और इधर भी पूछे कौन सी अनुपात में। देखिए ये अनुपात में इसका दिया हुआ है p बटा q, इधर भी तो अनुपाते में पूछ रहा है, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट इसका यूज करके बना सकते हैं। बाकी p बटा h b बटा h करके बनाइएगा, बहुत समय लगेगा और लास्ट में एक पन्ना के बाद उत्तर आएगा। तो ऑब्जेक्टिव सवाल को क्यों इतना टफ से बनाएं, क्यों ना क्यों शॉर्टकट अपनाएं अपना। चलिए तो बच्चों अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास क्या है। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न कहता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। सेक स्क्वायर ए होगा, कोसेक स्क्वायर ए होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा या टेन स्क्वायर ए होगा। तो बच्चों मैं आप सभी को बताऊं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, फॉर्मूला फटाफट बताइए। शायद आपको याद होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए, बट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर अभी तुरंत बताए थे क्या होता है फॉर्मूला, सेक स्क्वायर ए। होता है या नहीं होता है? होता है। अब कोसेक ए बराबर कोसेक थीटा किसका फॉर्मूला होता है 1 बटा साइन थीटा का, तो कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब बट सेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस ए, तो 1 बटा कॉस ए लिख दिए। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। अब पहली गुना चौथी, दूसरी गुना तीसरी, तो 1 गुना कॉस स्क्वायर ए, 1 गुना कॉस स्क्वायर ए, बट साइन स्क्वायर ए गुना 1, साइन स्क्वायर ए गुना 1, 1 1 कैंसिल। कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है, कॉट ए। क्या होता है, कॉट ए। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। मज़ा आया कि नहीं आया? देखे कितना एकदम तुरंत उड़ा दिए। ऑब्जेक्टिव है बच्चों तो छोटा छोटा सवाल रहेगा ना, अब सब्जेक्टिव रहेगा तो बहुत बड़ा बड़ा सवाल रहेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है इसीलिए बहुत छोटा छोटा सवाल सब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आएंगे हम लोग। अगला प्रश्न आप सभी देख सकते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारे बीच। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है साइन स्क्वायर 43 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री का मान क्या होगा। इसका आंसर आपको निकालना है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि यदि अगर कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं है, आपको फॉर्मूला के बारे में नहीं जानकारी है, तो सीधा समझिए उसमें चेंज करना है। क्या करना है बच्चों, चेंज करना है, चेंज वाला फॉर्मूला लगाना है। अब चेंज वाला फॉर्मूला किसको लगाएंगे, किसी को भी लगा सकते हैं। साइन स्क्वायर 43 है ना, तो साइन थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है, कॉस 90 माइनस
थीटा। अब थीटा की जगह 43 है तो 43 लिख देंगे। अच्छा स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ पर भी स्क्वायर दे देंगे। अब बाकी उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि जब दोनों को चेंज कर देंगे तो फिर तो लफड़े ना हो जाएगा, एक को चेंज करेंगे। अब कॉस स्क्वायर 90 में 43 जाएगा तो 47 डिग्री, अब माइनस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री। अब आप बताइए, कॉस स्क्वायर 47 में कॉस स्क्वायर 47 चला गया तो क्या बचेगा? सेम टू सेम में सेम टू सेम जाएगा तो क्या बचेगा? लड्डू बचेगा ना। ऑप्शन नंबर ए होगा या नहीं होगा? कितना मजा आ रहा है मैथ बनाने में, एकदम फटाफट बना रहे हैं। कुछ है मैथ में, कुछ मैथ का औकात ही नहीं है, आपसे टक्कर ले सकता है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है हमारा थ्योरी, उसको तो दिक्कत होगा, जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसको भी दिक्कत होगा। चलिए अब इसको बनाते हैं। कहता है tan 5 डिग्री, tan 13 डिग्री, tan 77 डिग्री, tan 85 डिग्री का मान क्या होगा? अब देखिए आपको क्या करना है। tan 5 डिग्री है, tan 13 डिग्री है, फिर tan 77 डिग्री है, फिर उसके बाद tan 85 डिग्री, यही है ना? कह रहा इसका मान क्या होगा, फटाफट बताइए। तो कुछ मत कीजिए आप, जिसको दोनों को जोड़ने पर अगर 90 पूर जाए उसको एक जगह लिखिए। जिस संख्या के अंतिम अंक ये जैसे डिग्री है, जिस डिग्री को जोड़ने पर 90 पूरे उसको एक जगह लिखिए। जैसे ये 5 में 85 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 90। ये दोनों को एक जगह लिख दीजिए, tan 5 डिग्री और tan 85 डिग्री लिख दिए, ठीक है। अब इंटू tan 13 और tan 77 है ना, इसको एक जगह लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? tan 13 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। अब इसको देखिए, tan 5 डिग्री है, अब tan 5 को कैसे लिखेंगे बताइए? tan थीटा को अगर चेंज करेंगे तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कॉट वाला। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा माने 5 डिग्री। इधर tan 85 है, इसको रहने दीजिए, tan 85 है, ठीक है। इसमें भी दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। tan 13 है ना, इसको बदलिए। tan थीटा बराबर क्या होगा? कॉट 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री। इधर tan 77 है तो इसको रहने दीजिए, tan 77 डिग्री। क्या? अब देखिए तो कॉट, अब यहां पर देखिए आप क्या करना है। अब देखिए यहां क्या करेंगे, कॉट 90 में 5 गया 85 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री ना। अब यहां पर देखिए क्या करना है, कॉट 90 में 13 गया तो कितना बचा? कॉट 77 डिग्री, कॉट 77 डिग्री इंटू tan 77 डिग्री। अब आप खुद बताइए कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर आपको क्या पढ़ाया गया है? बताइए फटाफट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा बोले या कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या पढ़ाया गया है? 1। और कॉट थीटा इंटू tan थीटा बराबर भी 1। 1 गुना 1 कट के 1 होगा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बी नंबर इसका सही है, इसका करेक्ट आंसर 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर देखिए, अगला प्रश्न आ चुका है हमारे बीच। कहता है tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? आप सभी को हम पढ़ा चुके हैं कि ये होता है 90 डिग्री का, ये होता है 0 डिग्री, ये होता है कितना 270 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। पहला वाला चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव बताएं या नहीं बताए हैं, यानी साइन कॉस टेन कॉट सब पॉजिटिव। दूसरा वाला में क्या होता है? केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। तीसरा वाला में टेन कॉट पॉजिटिव और ऑल नेगेटिव। और अंत में क्या पढ़ाए हैं? सेक और कॉस, ये पॉजिटिव बाकी ऑल नेगेटिव। ऐसा बताएं या नहीं बताए हैं? ये सभी प्लस में होते हैं, बाकी माइनस में, इसमें ऑल प्लस में, यानी त्रिकोणमिति का रेशियो वाला, अनुपात वाला बताए होंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला देखिएगा नहीं होगा बच्चा, अभी किसी बच्चे को ये समझ में ही नहीं आया होगा। भाई डायरेक्ट फॉर्मूला देखने से थोड़े आपके दिमाग में घुस जाएगा, आप पहले इसका थ्योरी जानिएगा तब ना। ऑब्जेक्टिव में क्या रहता है? थ्योरी का शॉर्ट, उसी को ना ऑब्जेक्टिव कहते हैं। चलिए अब कहता है कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? तो यहाँ से शुरुआत होता है। tan 180 डिग्री मतलब यहाँ माइनस थीटा मतलब माइनस मतलब एक कदम पीछे, एक कदम पीछे पहुँचे। किस घर में पहुँचे बताइए? घर नंबर दूसरा में। तो घर नंबर दूसरा में क्या होता है समझिएगा, 180 से जब तुलना हो, इस बॉर्डर से तुलना हो तो नाम नहीं बदलता है। तो क्या नाम बदलेगा? tan का नाम बदलेगा? नहीं, tan का tan रहेगा। अब थीटा के जगह थीटे रहेगा। अब बात है प्लस की माइनस में, तो बताइए पहला वाला घर में क्या होता है?
पहला वाला घर में क्या होता है, ये दूसरा वाला घर में साइन कोसेक पॉजिटिव, ये तो tan है, इसका मतलब ये होगा नेगेटिव, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस टेन थीटा। क्या होगा, माइनस टेन थीटा, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बी, माइनस टेन थीटा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके बीच में क्या है, कहता है टेन थीटा बराबर 4/3, यानी टेन थीटा बराबर दिया हुआ है 4/3। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। तो P का मान 4, B का मान 3, तो P हो गया 4, B हो गया 3। क्या निकालना है, H निकालना है। तो H बराबर क्या होता है, √P² जोड़ B²। अब P के जगह है 4, 4 का स्क्वायर, B के जगह 3, 3 का स्क्वायर। 4 चके 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी H का मान आ गया 5। H का मान कितना आया, 5 आया। अब पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, और कॉस थीटा बराबर होता है B/H। अब P का मान कितना है भैया, 4, तो 4/5 जोड़ 3/5, जोड़िए 4 3 7, 7/5 हुआ। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा या नहीं होगा, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी ही होगा और कुछ नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग बच्चों। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 90 डिग्री का मान क्या होगा। बताइए, ये सब गुना में दिया है, बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों। तो बताइए आप सभी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। हमको पता चल गया। क्या cos 1 का मान पता है, नहीं। cos 2 का मान पता है, नहीं। cos 3 का मान पता है, नहीं। लेकिन cos 90 का मान पता है, बिल्कुल 0। अब 0 को इन सभी से गुना करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0 को सभी से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0। 0 को सभी से गुना करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 0। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। बाप रे बाप, मुटका चाबी ना तू, देखना पड़ेगा। तुम अकेले आया है क्या, तब मम्मी कहाँ है? चलो मम्मी को बुला दो, बोलो पढ़ने है क्या। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों आपके बीच है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, कहता है निम्न में से कौन cos थीटा के बराबर है। इनमें से कौन सा है जो cos थीटा के बराबर है। तो देखिए आप सभी देख सकते हैं, पहला है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर। चलिए आप सभी को बता दें कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, होता है cos स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से रूट खत्म, तो क्या बचा, cos थीटा। बताइए क्या cos थीटा के बराबर ये है, बिल्कुल ये है। या ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए ये सभी प्रश्न ऑप्शन से बनता है। जब भी ये क्वेश्चन आए कि निम्न में से कौन इसके बराबर होगा, तो आप सभी ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ऑप्शन से चेक कीजिए और बन जाइए। अब जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, तो इसको तो हम बैठा नहीं सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसका होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा अगर रूट से बाहर होगा तो सेक थीटा के बराबर पूछ रहा है, होगा, कभी नहीं होगा। तो ये सभी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, वही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके बीच है, कहता है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। चलिए अच्छा, ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC समकोण त्रिभुज है, C समकोण है, अर्थात C पर 90 डिग्री बनाना है। तो अब ये हो गया A और ये हो गया B। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, A और B मिला के कितना, 90। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अब अकेला ये 90 है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 90। यानी इसका मतलब A और B का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब बताइए आप cos 90 डिग्री का मान अभी तुरंत आपको बताए क्या होगा, 0। ए नंबर आंसर सही है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, 0 डिग्री, 0। फिर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए कितना मजा आ रहा है ये सब प्रश्न बनाने में। अब अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि 2 sin a बराबर 1, 2 sin a बराबर 1, तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा? तो यानी 2 sin थीटा का मान दिया हुआ है, 2 गुना में इधर आया तो भगा में, यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। अब साइन थीटा बराबर 1/2, 1/2 किसका मान होता है? साइन 30 का होता है। साइन साइन खत्म, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री आया। अब 30 बैठाइए, 3 गुना कॉट 30 डिग्री, यानी कॉट 30 डिग्री का मान क्या होता है बताइए? 1/1 नहीं होता है, √3 होता है भाई, √3। अब पावर 2 है तो पावर 2 प्लस 3। अब 3 का 3 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस 3, 3 से स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा ना, 3 तिया 9, 9 3 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। देखिए जब थीटा आ गया तो थीटा यहाँ बैठाएंगे ना भैया। अब कॉट थीटा का मान कितना? तो कॉट थीटा का मान 30 डिग्री, तो कॉट 30 डिग्री का मान कितना? √3, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, ये आगे में 3 था तो 3 तिया 9 और 9 3 12। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। मजा आया या नहीं आया? अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा। कहता है यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा बराबर 1/√3, तो tan बीटा बराबर कितना होगा? तो चलिए भैया, tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। तो tan खत्म, तो क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। हो गया समीकरण 1। अब बोल रहा है tan अल्फा बराबर 1/√3 भी दिया है, तो 1/√3 किसका मान होता है अल्फा में? तो tan अल्फा बराबर 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान, नहीं। अब tan खत्म, बताइए क्या बचा? अल्फा बराबर 30 डिग्री बचा, यानी इसका मतलब ये है कि अल्फा का मान 30 डिग्री, तो बीटा का मान कितना? फटाफट बताइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री, अल्फा अगर 30 डिग्री तो बीटा कितना? तो बीटा भी 30 डिग्री। अब tan बीटा का मान पूछ रहा है, तो बीटा बराबर 30 डिग्री बैठा दीजिए। tan 30 का मान क्या होता है? फटाफट बताइए। 1/√3 होता है, 1/√3 होता है या नहीं होता है? बिल्कुल वही होता है भैया, 1/√3 होता है। चलिए, तो कैसा लगा आप सभी को ये 20 प्रश्न? हम आप सभी के लिए ये 20 प्रश्न लेके आए त्रिकोणमिति का, और आप सभी जान चुके हैं ये त्रिकोणमिति का ये 20 प्रश्न हो चुका है हमारा। उम्मीद करता हूँ कि ये 20 प्रश्न आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 20 प्रश्न से हो जाएगा? नहीं होगा, त्रिकोणमिति में और भी प्रश्न करने होंगे। तो बच्चों आप सभी के लिए मैं बता दूं कि हमारा आप देख सकते हैं शुरू में ही हम आपको फर्स्ट में ही आपको हम दिखा दिए थे कि फर्स्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा क्या था। यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट में हमारा क्या था कि ऑब्जेक्टिव 1। ये 1 क्यों लिखा हुआ है? ये 1 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हम आपको अब सीरीज देंगे। ये 1 आपके वीडियो की पहचान के लिए दिया गया है। 1 नंबर का वीडियो जैसे कंप्लीट होगा, आपको 2 नंबर का वीडियो जब अपलोड होगा तो आप 2 नंबर का वीडियो देख लीजिएगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही, विशेष अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।